नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की सीट बदलने को लेकर घोर बेइज्जती हो रही है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से भागे तो भागे क्यों। इस बेइज्जती का सामना राहुल गांधी को तो हमेशा करना ही पड़ेगा, पर इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल राहुल गांधी के एटीट्यूड पर है, राहुल गांधी की हरकतों पर सवाल है, छत्रपति शिवाजी के अपमान पर सवाल है। तो वो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे कि क्यों मचा है बवाल। पर इस बीच राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में सीएम सिद्धरमैया को खत लिखा है, रेवन्ना के कृत्यों की निंदा की और उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ होने का आरोप लगाया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आपसे ये लेंगे कि जो लगातार राहुल गांधी का रायबरेली जाने को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इसका वो खामियाजा जिंदगी भर भुगतेंगे? देखिए, भुगतना तो शुरू कर दिया है। जो मेंटल स्थिति राहुल गांधी की दिखाई पड़ रही है, जो हर सभाओं में जाकर जो उनके अंदर से निकल रहा है, उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और मुंह से निकल कुछ और जाता है, वो उनकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है कि जो सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उनकी सहयोगी पार्टियां भी उठा रही है, जो सवाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उठा रहे हैं कि राहुल गांधी कब तक भागते रहेंगे और हम लोग कब तक उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे। इससे उनकी मन स्थिति बदल चुकी है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो रायबरेली में वो जो चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिस तरीके से सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको वहां लेकर गए हैं, इससे तो यही लगता है कि उनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और रायबरेली के लोग जब से ये नॉमिनेशन किए हैं, ये चर्चा करने लगे हैं कि सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी की गुलामी करना उन लोगों को पड़ सकता है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर रायबरेली जिला में ही एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जो गांव है जगदीशपुर, और उस गांव में ये खबरें आने लगी जो कि अभी अमेठी लोकसभा सीट है उसमें आता है, लेकिन फिर भी रायबरेली के अंदर ये चर्चा है कि राहुल गांधी ने 2014 में जिस गांव को आदर्श गांव बनाने की बात की थी और जहां पर विकास के नाम पर नली गली भी नहीं बना पाए, वहां के लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूंकना शुरू कर दिया है और उनके एटीट्यूड पर सवाल उठाता है कि जब वो आते हैं अपने क्षेत्र में तो कुछ अपने चमचों के अलावा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। यही वजह है कि 2019 में अमेठी से उसे हारना पड़ा और अब रायबरेली से हारना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक ये नेहरू गांधी खानदान का अस्तित्व रहेगा तब तक उत्तर प्रदेश से इनका जो अपना जुड़ाव दिखाने का तरीका है वो बना रहेगा और इस राज्य के अंतर्गत कांग्रेस का अस्तित्व बरकरार रहेगा। कांग्रेस की मुक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और नेहरू गांधी परिवार को भी उत्तर प्रदेश से बाहर भगाया जाएगा। ये पूरी चर्चा अभी चल रही है रायबरेली के अंदर। बिल्कुल, तो रायबरेली से भी इज्जत जो बचाना है वो मुश्किल हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक जो वीडियो है जिसको लेकर जमकर बवाल मचा है, जरा आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम का एक वीडियो है महाराष्ट्र में, जब राहुल गांधी को सम्मान के साथ उनको शॉल उड़ाया जाता है तो वो मुंह पोंछ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति उनको भेंट की जाती है, तो एक तो वो सम्मान पूर्वक उसे लेते भी नहीं है और जिस शख्स ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की बात की रही मूर्ति के साथ, पर राहुल गांधी फोटो खिंचवाने से भी साफ साफ इनकार कर देते हैं। राहुल गांधी के इस हरकतों पर उनसे माफी मांगने की मांग भी की जा रही है। ये कैसी हरकत और ये कैसी बेइज्जती कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या राहुल गांधी ये जान पाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, महाराष्ट्र में उनको किस तरह से पूजा जाता है, स्वराज की भावना कैसे मराठियों के अंदर भरी है, जिनके लिए सूत्रधार बने छत्रपति शिवाजी महाराज। और जब राहुल गांधी को छत्रपति शिवाजी महाराज की वो प्रतिमूर्ति दी गई, प्रोटोटाइप दिया गया, तो क्या राहुल गांधी को यह समझ में आया कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो है? क्योंकि जब व्यक्ति का कंसर्न
उनका संबंध, उनका जुड़ाव किसी और जगह से होता है तो वो दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के विचारों के बारे में, उनके जुड़ाव के बारे में नहीं जान पाते हैं। अगर इनके घर पर कोई भी एक तस्वीर होती छत्रपति शिवाजी महाराज की, अगर कुछ किताबें इन्होंने पढ़ी होती महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में, जब ये मुगल काल का इतिहास पढ़ते होंगे या इन्हें बताया जाता होगा, जो इनके इर्द गिर्द वामपंथी लोग बैठे हैं वो तो औरंगजेब की बात करते होंगे और ये तो खानदान ही ऐसा है। नेहरू ने भी उसी वामपंथी इतिहास को पढ़कर शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा, लुटेरा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मुगलों ने तय कर दिया और उसके इर्द गिर्द इतिहास बुनने वाले लोगों ने तय किया कि मुगलों ने क्या कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कह दिया था। वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते थे और इसलिए उन्हें लुटेरा कह दिया गया। वो टैक्स वसूलते थे इसलिए उन्हें लुटेरा कह दिया गया। लेकिन वो लड़ रहे थे दूसरे शासकों के खिलाफ, यानी कि विदेशी आक्रांता जो मुगल थे, औरंगजेब था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उस अहमियत को इन लोगों ने कम करने की कोशिश की, हालांकि महाराष्ट्र में उनकी अहमियत को बढ़ाया गया। तो इसलिए अब अगर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करें और ऐसी स्थिति पैदा हो तो राहुल गांधी की तरह उद्धव ठाकरे की भी बेइज्जती होगी, जो राहुल गांधी ने किया, क्योंकि पहले तो वो शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि उनकी समझ सनातन परंपराओं के समर्थन में नहीं है। वो तुरंत ही एक और सभा में दिखाई पड़ता है जहां ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारिका पूजा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये देखो मोदी समुद्र के नीचे जा रहे हैं, और जा रहे हैं भी नहीं, जा रहा है और वो डरा हुआ है। ये तो तरीका है, एटीट्यूड है। इसे कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का शिकार राहुल गांधी हो चुके हैं, इसलिए ये ऐसी बातें करने लगे हैं जो इनको दिखाए कि इनके अंदर के डर को इनके चेहरे पर हावी ना होने दे। ये जो बार बार कहते हम डरते नहीं हैं, हम शेर हैं, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, ये सारा डर इनके अंदर है। उसे छिपाने के लिए ये लोग चिल्ला चिल्ला कर वैसे बदतमीजों वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए जब राहुल गांधी को वो शॉल ओढ़ाया गया तो इन्हें क्या समझ में आएगा कि उस शॉल का सम्मान क्या होता है। ये तो उसे कपड़ा मात्र समझते हैं। ये सामान्य स्थितियां हैं। अगर विधर्मियों के सामने शिवलिंग दिखाई पड़े तो वो उनकी महत्ता को नहीं समझेगा, वो भगवान शिव को नहीं समझेगा, वो तो उसे एक पत्थर मात्र समझेगा। उसी तरह राहुल गांधी के वो जब शॉल उड़ाया गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये मराठा सम्मान का प्रतीक है, ये ड्रेस दिया गया है। वो उसे एक कपड़ा समझने लगे और नाक मुंह पोंछने की कोशिश, तुरंत उसे उतार भी दिया और तुरंत उसे उतारा। फिर जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रोटोटाइप दी गई तो उसके बाद उनके साथ फोटो खिंचवाने से भी उनको डर लगता है, क्योंकि ये फोटो सामने आएगा तो महाराष्ट्र में मुसलमानों का क्या होगा। ये तो सो कॉल्ड सेकुलर हैं और सेकुलर होने के कारण वहां पर इन लोगों ने कांग्रेस की सरकारों में ये जितने भी मदरसे मकबरे बनवाए वो औरंगजेब के औलादों के बनवाए, सेनापतियों के बनवाए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान कांग्रेस ने कब किया। इसीलिए इन्हीं के आधार पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के प्रति इसका एटीट्यूड क्या है। और तभी पूरे महाराष्ट्र में ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं। जब ये घटना सामने आई उसी मंच पर राहुल गांधी कि जो रैली थी उसके अंदर से आवाज आने लगी, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे, हंगामा हुआ। और इसलिए ये राहुल गांधी के लिए महाराष्ट्र में समझ लीजिए हो सकता है कि अंतिम वो रैली हो जहां कांग्रेस इसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और तभी ये वहां से निकलने की कोशिश करने लगे कि अब ज्यादा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भले ही उसी जगह पर थोड़े समय बाद उन्होंने एक और बड़ी गलती की। एक दिन में 3 ऐसा कांड राहुल गांधी ने किया है जिसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने ये अपमानजनक काम किया। दूसरी बात, राहुल गांधी ने मीडिया के बारे में कहा तुम नाचो गाओ हंगामा करो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम वही विचारधारा के आधार पर चल रहे हो जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द के वामपंथियों ने बुने हैं कि देखो मीडिया की औकात क्या है।
यहां के पत्रकारों की औकात क्या है? अगर इसके समर्थन में नहीं बोले, इसकी गुलामी नहीं किए, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेगा। ये राहुल गांधी और उसकी पूरी टीम का तरीका है। दूसरी बड़ी गलती है जिससे महाराष्ट्र की मीडिया भी इसके खिलाफ जा रही है, कि जिसे इन लोगों ने दलाल कहना शुरू कर दिया है, नाचने गाने वाला कहना शुरू कर दिया है। ये अपमानजनक बात है। और तीसरी बड़ी गलती तो इन्होंने एक लेटर लिख के कर दिया। जिस तरीके का लेटर इन्होंने लिखा है उस पर सवाल उठ रहा है। कोई भी प्रज्वल का समर्थन नहीं कर सकता, उसके उस कुकृत्य का समर्थन नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उससे पूरी तरह से अलग होने का फैसला किया। लेकिन वो जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसमें उन्होंने तो पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र कर दिया, संबंध होने का आरोप लगा दिया। बिल्कुल यही बात है कि ये जो घटना है 19 से 21 के बीच की है, जब सरकार किसकी थी? कांग्रेस के साथ जेडीएस की सरकार थी। एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस के सपोर्ट से सीएम बने थे और इनके ही कांग्रेस के लोग वहां मंत्री थे। उस समय उसने क्या किया, इसकी जानकारी 2024 में आती है। जब वीडियो लीक हुआ उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप क्या लगाया? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन्हें पहले बताया था। क्या राहुल गांधी को उसने बताया? वो जो गौड़ा है उसने साफ तौर पर कहा है कि हम तो इस वीडियो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इसे बाहर लाने या फिर पार्टी हाईकमान से बात करने के लिए हम उस गठबंधन के विरोध नहीं जा सकते थे। यह तो मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने वीडियो भी लीक किया, कांग्रेस के लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की दूसरे पक्ष को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ये दोनों का गठबंधन तो इस बार हुआ। इससे पहले तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था और तुम्हारे ही पार्टी की सरकार के समय उसने ऐसा काम किया, कुकृत्य किया। लेकिन ये आरोप जो लगा रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं, क्या ये सिलेक्टिव तरीका नहीं है? कोई भी भारतीय जनता पार्टी में या फिर मीडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्रज्वल का समर्थन कर रहा है। उसे सजा दिलाने की बात हो रही है, गंभीर से गंभीर सजा, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सबक मिल सके कि किसी भी घर परिवार, राजनीतिक रसूख या मंत्री विधायक कोई भी ऐसा कर न सके। लेकिन क्या राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेटर लिखा था? जब यह संदेश खली में यह शाहजहां शेख है जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, जब यह सारी जानकारी सामने आई तो इसी की पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे को जब टीवी में सबके सामने पूछा गया तो इसको पता ही नहीं था, ये बुजुर्ग आदमी को, कि कहां पर संदेश खली है और वहां से रिपोर्ट क्या आई है, वहां पर हुआ क्या है। राहुल गांधी के किसी भी दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी को यह कहा कि शाहजहां शेख को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने तो सपोर्ट किया ममता बनर्जी का जब वो बोल रही थी कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे सीबीआई यहां पर पहुंच गई संदेश खली में, एनआईए पर हमला किया गया, उसको भी वो अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ रही है, कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है। क्या इन लोगों ने किसी ऐसे मामलों में दूसरी जगहों पर यह बात कही? तो क्या आप जागृत तब होते हैं जबकि आपको उससे पॉलिटिकल फायदा हो? यह राजनीतिक फायदे के लिए आप महिलाओं का, उनके सम्मान का और उनकी स्थितियों का सम्मान और अपमान करोगे? ये स्थितियां जो पैदा हुई है राहुल गांधी के दिमाग के अंदर, वही इस लेटर में दिखाता है। और जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह को उससे जोड़ कर रखा गया है, ये कर्नाटक का ही मामला है। और पहले भी दो मामले राहुल गांधी के ऊपर कर्नाटक से ही चले। मोदी सरनेम का मामला भी कर्नाटक से आया, 2 साल की सजा मिली है। अमित शाह के खिलाफ इन्होंने हत्यारा टिप्पणी जो की थी, कर्नाटक से आया, उसमें सजा मिलनी बाकी है। और इस बार भी राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लेटर लिखा है और उस लेटर में जो आरोप लगाया है वो भी संज्ञेय अपराध है कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रेपिस्ट के समर्थक बताकर एक गंभीर आरोप लगा रहे हो, जिसके खिलाफ भी जल्द ही मुकदमा होगा। ये बच नहीं पाएगा क्योंकि इसने बात
रेप वारंट की है, मास रेप की है, और अब राहुल गांधी इसमें भी सजा भुगतने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के धन्यवाद। लिए। तो चुनाव के बीच राहुल गांधी बुरे फंसे हैं, अमेठी छोड़ रायबरेली भाग खड़े हुए हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है। कई सवाल राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर एक बार फिर राहुल गांधी घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है और माफी की मांग की जा रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।